अभी हम हैं गंगोत्री में। गंगोत्री महातीर्थ है और इस समय शीतकाल का समय है जब हमारा टेम्परेचर -25-20 डिग्री है। पर यहाँ पर अभी भी साधु संत तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही अभी हम माता जी की गुफा में जा रहे हैं जहाँ पे माता जी अपनी साधना में हैं और इस एकांत विरक्त हिमालय के जंगल में निवास करती हैं। माता जी अपनी गहन साधना में हैं और गंगोत्री हिमालय में जहाँ पे कोई नहीं रहता, दूर दूर तक कोई नहीं है, वहाँ ये माता जी अपना जंगली जानवरों के भय के बीच और इस तरह के बहुत ही सुंदर और दुर्गम जगह पे निवास करके अपनी साधना कर रही हैं। अभी प्रयास करते हैं माता जी के आश्रम में जाने का, उनके दर्शन करने का। फाइनली माता जी के कुटिया पे पहुंच गए हैं और दर्शन करते हैं माता जी के। देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर बर्फ से ढका हुआ ये जगह, चीड़ के पेड़ हैं और गहरी शांति है। नीचे पे गंगा मैया जी है। ये माता जी की कुटिया है और ये गेट है इनका। माता जी नमो नारायण, हरि ओम हरि ओम। ये हनुमान जी का दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गुफा है, माता जी की ध्यान की गुफा, जिसमें ये अपना हनुमान जी की साधना करती हैं। ये आश्रम पे पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम। हरिओम, नमो नारायण माता जी। जी जी माता जी। माता जी की दिव्य गुफा में यहाँ पे 108 बहुत ही दिव्य हनुमान जी बने हुए हैं और इनकी परम शक्ति का निवास इस पूरे इनके आश्रम में है और वो एनर्जी माता जी में भी दिखाई देती है। इनकी पूरी कृपा, वो उत्साह, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर, इन्होंने कई वर्षों की तपस्या का ये फल है जो हम आपको ये दिखा पा रहे हैं। इस तरह के दिव्य हनुमान जी की मूर्तियाँ जिन पे निरंतर इनका प्रार्थना होती रही है और अलग अलग जगह से माता जी ने ये कलेक्शन किया है, उनको प्रेरणा मिली है। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं बीच में। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किशानुम जाननाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वर्णामधीसम रौपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। माता जी कहती हैं कि हनुमान जी उनके भाई स्वरूप है। उन्होंने ये भी साधना का, एक भक्त का अपना भाव होता है, वो एक तरह का रिलेशन डेवलप कर लेता है अपने इष्ट से और बिल्कुल हनुमान जी उनके भाई की तरह सदैव रक्षा करते हैं, सदैव उनको सद्मार्ग का प्राप्ति कराते हैं। और बोलते हैं अगर कोई राम के पास पहुंचना चाहता है तो उसके लिए हनुमान जी ही माध्यम बनते हैं और माता जी के साधना में ऐसा ही हो रहा है। हनुमान जी उनका नित्य मार्गदर्शन करते हुए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं योग साधना का। और दर्शकों आपको बता दें, माता जी लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना चाहती हैं, अपनी साधना में है क्योंकि डिस्टर्बेंस भी होता है। और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो सच्चे संत हैं, जो बिल्कुल जो इस समय हमारे पास हिमालय के बहुत ही तपस्वी संत हैं, उनको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना कराएं और अपना वो साधना में आगे बढ़ें, जिससे पूरा ये देश, समाज और विश्व का कल्याण होगा। उनकी साधना में किसी तरह बाधा ना पहुंचाएं और उनको अपने शांति में अपने जो है इष्ट का ध्यान भजन करने का पूरा वो होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना करे। इसीलिए हम
ये थोड़ा परमिशन मिला है बड़ी मुश्किल से। माता जी अपने इष्ट का थोड़ा दर्शन कराने दे रही हैं। हनुमान जी का परम कृपा है, परम सौभाग्य है। ये माता जी का किचन है और माता जी के बारे में हम शब्दों से क्या कहें, पर बहुत ही ऊर्जावान संत। धी विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कंधे मूंज जनेव साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरि सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरु असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, तुम्हारे मेरे अनुग्रह सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। ताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट घट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर होई, थी बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय खट हरन, मूर्ति रूप सीता सहित हृदय बस सुरभूप।
हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल हवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम हम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय 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 हनुमान जय करम वीर बजरंगी जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, ये बड़ा परम सौभाग्य है। इनकी कुटिया में हमें इतने सारे हनुमान जी के समक्ष साक्षात जहाँ हनुमान जी विराजमान है वहाँ पे उपस्थित हो गए हनुमान चालीसा का मौका मिला है। और सभी दर्शकों को भी आज इस विशेष दिन बसंत पंचमी के दिन ये हनुमान जी के सभी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे साक्षात हनुमान जी का निवास है, उनकी उपस्थिति है। और हनुमान जी की उपस्थिति हम ये नहीं कहेंगे सूक्ष्म रूप में है, यहाँ तो साक्षात रूप में है। कण कण में आपको हनुमान जी का दर्शन होगा। और ये दिखा रहे हैं माता जी, क्योंकि अपनी अभी बहुत गहन साधना में है, शीतकाल का समय है, -20 -25 डिग्री टेम्परेचर में। तो इस समय माता जी को अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, केवल हनुमान जी उन्हीं वो कह रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। अभी मैं तपोवन से आई हूँ ना वापस मॉनसून में, उस दिन मैंने 3-4 बार मृत्यु को फेस किया और मैं आ गई। तब पानी ने मुझे यूं ले लिया अपने घेर में, मैं गंगा जी क्रॉस कर गई उस दिन भोजवासा में। और ये तो प्रमाण है ना, लोग हैं वहाँ जिन्होंने देखा, उनको लगा ये माई आज नहीं, ये कुछ करेगी कांड। मैं गंगा जी क्रॉस कर दी। वो भी मानसून में, गामुख में बरसात के टाइम पे। हाँ, मतलब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। मैं तो साक्षात मानती हूँ। मतलब ना ना यहाँ दिखा रहा हूँ मैं कोई बनी आपसे। बस जो कई दर्शक पूछना चाहते हैं कि कैसे मतलब जीवन में हनुमान जी की उपस्थिति होती है, उनका प्रमाण किस तरह कह सकते हैं, या कोई अनुभव अपना आप बताइए। मतलब आप तो कुएं को घर घर पहुंचा रहे हो ना, लोग खुद आए ना कुएं के पास। जी जी जिसकी प्यास है उसको पानी जी। के पास जाना चाहिए, पानी को आप घर घर पहुंचा रहे हो। जी। वो क्या घर घर नल नहीं, और हमने एक घर घर रामायण भी चलाया है। जी जी जी, नहीं बिल्कुल, जो सीरियस साधक है वो अपने आप ढूंढते हैं गुरु को। ये माता जी का कुटिया, और देखिए एक बड़े ही खूबसूरती से कम जगह पे भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। माता जी ने संदूकों को ही अपना ये बिछौना बनाया है, इस तरह बेड है, ये साधना का जगह है। 108 हनुमान जी जहाँ पर हैं, तो कम जगह पे भी प्रेजेंटेशन। ये देखिए लकड़ियाँ होती हैं पेड़ों की, इन्हीं को ही इन्होंने सोफा टाइप का ये बना रखा है बैठने का, सुंदर सा। तो प्रेजेंटेशन है और एक क्रिएटिवनेस है। बाहर देखिए आप, तो ये देखिए क्रेट है ये सब। जी माता जी, नहीं ये वाले, अच्छा ओके, अच्छा जी माता जी, ये गजब। तो केवल ये क्रेट है, यही सोफा बन रखे हैं, ऐसा वो नहीं। तो ये चीज है कि संत किस तरह मतलब केवल माइंड का अप्लाई करके, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसों की जरूरत है, सुख सुविधाओं के लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, नहीं। सुख सुविधाओं के लिए केवल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, अपने माइंड को कैसे प्रयोग करना है। और देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। और एक्चुअली में क्या है, ये क्रेट्स हैं, ये देखिए आपको दिखा सकते हैं। ये क्रेट को प्रेजेंटेशन किया है तो हिमालय में, दुरुस्त हिमालय में। और इतनी ये माता जी लकड़ी फिर बिन के लाती हैं, लकड़ियाँ रखी हैं। और केवल महात्माओं को डिस्टरबेंस ना हो, केवल हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए, केवल आप लोगों को ये है, हाँ जिस पे जिज्ञासा हो जरूर सत्संग करने आए हो, माता जी की अनुमति के साथ दर्शन करें। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी प्राइवेसी, उनका मतलब इस तरह से चैनल में बातें हों, नहीं। कम से कम हमारे तपोवन हिमालय दर्शन में हमारा तो इस तरह का कभी मकसद रहा ही नहीं है। संतों को तप करने दिया जाए, उनकी निजता का ध्यान रखा जाए, वो भी उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये संत संपूर्ण विश्व के
कि भलाई के लिए जैसे वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक तरह से ये प्रयोगशाला है, आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, उसमें उनका अगर विघ्न बाधा होगी तो पूरे समाज, पूरे संसार के लिए वो फिर उतना पॉजिटिव नहीं होगा। फिर भी माता जी का एक बार दर्शन करा ही देते हैं। जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। और अभी शीतकाल में हम आपको गंगा जी के दर्शन करा रहे हैं। गंगोत्री में आए हैं। -10 -20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर, और बीच में बहुत बर्फ़बारी हुई है। आप देख सकते हैं हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ की चादर पूरी बिछी हुई है। साधु संत अपनी गहन तपस्या कर रहे हैं, और किस तरह गंगोत्री दिखता है शीतकाल में इसका आपको दिखाते हैं। ये है, कोई पूरा वीरान पड़ा है। आजकल आना भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल से आए हैं। सर्वप्रथम गंगा जी के दर्शन। गंगा जी बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ, ग्लेशियरों से निकलती हुई, मामुक ग्लेशियर से। पूरा गंगोत्री किस तरह का दिखता है और इस समय शीतकाल में ये आपको दिखाते हैं। अभी शाम के समय सभी साधु संत तो अधिकतर अपने आश्रम में ही हैं, अपने कुटियाओं में ध्यान योग कर रहे हैं, और कुछ लोग कोई दिख जाते हैं बहुत ही जो हिम्मती लोग हैं। जैसे ही एक हिम्मती लोग हमारे साथ ही चल रहे हैं, ये संदीप जी, ये शीतकाल में यहीं रह रहे हैं। कैसा लग रहा है शीतकाल में यहाँ रहने में संदीप जी? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, माता जी की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल कृपा है जी, बहुत अच्छा। और जो संदीप जी रह रहे हैं, एक आश्रम की देखभाल कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भी इनका तपस्या है। ये पूरा मार्केट है, सब बंद हो रखा है इस समय, कोई नहीं दूर दूर तक। ये पूरी गली, और शीतकाल में किस तरह दिखता है गंगोत्री जब -10 -20 डिग्री टेम्परेचर है। गहन शांति। और इस समय बड़े संभल के चलना पड़ता है कि ये बर्फ़ जम जाती है, देखिए, और पूरे चांसेस रहते हैं कि पैर फिसल जाए, कि इसमें पाला पड़ा होता है। ये यहाँ का जीवन है बर्फ़ में। आज बसंत पंचमी का अवसर, इसमें हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला। गंगा जी का दर्शन हुआ, साधु संतों का दर्शन रहा।